मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। विगत दिनों हम बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे गांधी जी के दृष्टिकोण के बारे में। पढ़ा हमने गांधी जी क्या थे, उनकी प्रेरणा स्रोत क्या थे, और सबसे बड़ा जो हथियार था गांधी जी का सत्य और अहिंसा का मार्ग, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आप देखेंगे आज गांधी थॉट के बारे में, जो बीए पार्ट फर्स्ट में, पेपर सेकंड में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ग्रुप में पढ़ते और पढ़ाते हैं। और गांधी जी सबसे महत्वपूर्ण एक विचारक थे जिन्होंने पूरी दुनिया को, मानवता को का संदेश प्रस्तुत किया। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार, व्यूज ऑफ गांधी अबाउट स्टेट। राज्य के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे, समाज में राज्य के संबंध में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में गहरा मतभेद रहता है, और इस संबंध में आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराओं के द्वारा जो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को, राज्य को साध्य रूप में स्वीकार कर लिया है, परंतु गांधी जी ने राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे। व्यक्ति साध्य और राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते हैं। गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता के विरोध किए जाने के बहुत सारे कारण हैं। दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छा और कामना पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं, वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कराना चाहते हैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है। उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र निस्संदेह रूप से व्यक्ति के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। एक स्थान पर संबंध में वो लिखते हैं कि मैं राज्य की शक्तियों की में वृद्धि को बड़े भय और शंका की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य का अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुँचाता है। हम ऐसे उदाहरण जानते हैं जब मनुष्य ने संरक्षक के रूप में कार्य किया, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ राज्य का अस्तित्व वास्तव में दरिद्रों के कल्याण के लिए। दृष्टिकोण कारण गांधी जी राज्य के कार्य क्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में थे। गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की। गांधी जी राज्य को एक ऐसे हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है, अतः या तो राज्य को ही समाप्त हो जाना चाहिए, अंत से व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय रहना चाहिए। स्वयं गांधी जी के शब्दों में राज्य केंद्रित और संगठित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, और व्यक्ति चूँकि एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति से ही हिंसा हुई है। और सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो, इसलिए समाज और राज्य की राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। किंतु उसके साथ साथ ही उनका विचार है कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी और व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है, किंतु गांधी जी ने तो क्रोपाटकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे, और न उनका व्यक्तिवाद वो पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होता है। राज्य को एक आवश्यकता बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम करने का प्रयत्न किया, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। गांधी जी द्वारा 3 सुझाव दिए गए, जो इस प्रकार था
पहला था सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। और राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण सत्ता से उसका अभिप्राय था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध, उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करने के तमाम अधिकार दे दिए जाए। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता और ये निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है जहाँ सत्ता का केंद्रीकरण दिखाई देता है वह तानाशाही स्थितियाँ दिखाई देती है, क्योंकि एक व्यक्ति शासन सत्ता का स्वयंभू होता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी होता है। और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पूरी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और निस्संदेह रूप से इसके परिणामस्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एक अधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा और उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने के एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए लिखा कि मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, अपनी आर्थिक आवश्यक वस्तुओं के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर न हो। गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन, पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाए। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायती गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी, न्यायपालिका सभी कुछ होगी। दूसरी जो बात कही वो है राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए दूसरा सुझाव गांधी जी ने दिया कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वो हेनरी डी थोरो के इस विचार से मत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती। उसका कहना था कि स्वराज्य का यह अर्थ है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय। राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते हैं। उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया। वो हीगल अन्य सर्वाधिकारवादियों को इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। उनका कथन है कि राज्य जनता की भक्ति का किरदार तभी हो सकता है जब वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी लिखते हैं कि राज्य भक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान। इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अन्याय अत्याचार करने लगता है, तो ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतकरण के विरुद्ध हो, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। जनता का न केवल अधिकार वर्ण कर्तव्य हो जाता है, उसके द्वारा राज्य सत्ता का भी विरोध किया जाता है। तो निस्संदेह रूप से गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी चिंतक के रूप में दिखाई दिए और गांधी जी का जो मार्ग था राज्य के संबंध में जो विचार थे और सबसे बड़ी जो विचारधारा थी गांधी जी की वो थी सत्ता और अहिंसा की। उसके आधार 2 आधार स्तंभ थे जिससे पूरी सत्ता का भवन खड़ा हुआ था। अब हम नेक्स्ट लेंगे गांधी जी का जो आदर्श समाज है, अहिंसात्मक जो रामराज्य है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट गांधी जी ने जो जनता पर न्याय अत्याचार करने और कानून का निर्माण की जो बात की वो अंतकरण के विरुद्ध हो और जनता के प्रति भक्ति भाव करने का अधिकार, उसे राज्य सत्ता का विरोध किया था। गांधी जी के जो राजनीतिक विचार थे वो अंततः गांधी द्वारा चित्रित आदर्श राज्य जिसे राम राज्य कहते थे। रामराज शब्द का प्रयोग कुछ भ्रामक हो सकते, कुछ शाब्दिक अर्थ है रामचंद्र जी का राज्य, और वस्तुतः राजा रामचंद्र के समय और आज की स्थिति में अवस्था और काल का एक लंबा भेद होने के कारण रामराज्य की स्थिति मानते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। अहिंसात्मक समाज होना चाहिए, शासन का रूप लोकतांत्रिक होना चाहिए, विकेंद्रीकृत होना चाहिए,
आर्थिक क्षेत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और नागरिक अधिकारों पर आधारित बात कही, निजी संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य, वर्ण व्यवस्था की बात की, अस्पृश्यता की बात की, धर्मनिरपेक्ष की बात की, गो निषेध माना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थिति। अब हम देखेंगे गांधी जी के आर्थिक विचार।